बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको स्टेम बोरर लार्वल पैरासाइट, स्टेम बोरर का जो तफैली दोस्त कीड़ा नेचुरली फील्ड में मौजूद है, उसके बारे में बताने लगा हूँ कि ये एक कोटीजिया फ्लैवीपेस एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो कि पैरास्टाइज कहलवाता है स्टेम बोरर का। ये अभी आपके सामने एक स्टेम बोरर का लार्वा जो कि पैरास्टाइज हो चुकने के बाद जिसके अंदर से ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोटीजिया फ्लैवीपेस के लार्वे हैं। ये छोटे छोटे लार्वे हैं। ये तकरीबन 28 से 30 लार्वे एक स्टेम बोरर लार्वा को पैरास्टाइज करने के बाद एमर्ज होते हैं। ये तरीक़ाकार इस तरह से है कि कोटीजिया जिस वक्त एडल्ट स्टेज में मौजूद होती है, वो अपना ओविपोजिटर से अंडे देती है, उसको स्टेम बोरर के लार्वा की बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर हेड के नज़दीक, हेड के साथ ही थोरैक्स पर एगलिंग करती है। और एगलिंग क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर होती है स्टेम बोरर के लार्वे के, और उसके जिस वक्त अंडों में से बच्चे निकलते हैं, कोटीजिया फ्लैवीपेस के जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो स्टेम बोरर के लार्वे को अंदर की साइड से खाते रहते हैं और अपनी 5 से 7 दिन की ज़िंदगी लार्वे के अंदरूनी साइड में गुजारते हैं। और जिस वक्त वो अपने बच्चे की हालत या लार्वल स्टेज अपनी पूरी कर चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद वो स्टेम बोरर की जो लार्वा है उसकी बॉडी के बीच में से बाहर निकल आते हैं। अभी आपको इसमें ये ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे होंगे, ये डार्ट जो नज़र आ रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से ये कोटीजिया फ्लैवीपेस के ये जो लार्वे हैं, ये लार्वे इसकी ये जो डार्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ से बाहर निकले हैं और उस अपने ऊपर ये वूल जो लपेट रहे हैं और ये कुकून की सूरत में अपने आप को ये कुकून या एक प्यूपल स्टेज में लेके जा रहे हैं। और जब ये 5 से 7 दिन तक इसमें से ये कोटीजिया फ्लैवीपेस फिर एक एडल्ट की सूरत में एमर्ज होगी और वो फिर से वही नए लार्वे को तलाश करेगी, स्टेम बोरर के लार्वे को तलाश करेगी और फिर उसे स्टिंग करेगी, यानी उसके बॉडी के अंदर अपने अंडे देगी और उन अंडों में से बच्चे निकल के स्टेम बोरर के लार्वे को अंदर ही अंदर से खाते रहेंगे। और जब बच्चे की हालत पूरी कर लेंगे तो फिर इसकी बॉडी में, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट हो चुकी होगी, वो मॉर्टेलिटी के करीब पहुंच जाता है लार्वा जिस वक्त ये एमर्ज होते हैं। कोटीजिया फ्लैवीपेस के ये लार्वे जिस वक्त इसकी बॉडी में से बाहर निकलेंगे, ये तकरीबन इसकी 70 से 80% तक ये जो है इन्फेस्टेड लार्वा जो है स्टेम बोरर का इन्फेस्टेड लार्वा वो मॉर्टेलिटी के करीब तरीन पहुँच चुका होता है और इसके चंद दिनों के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो स्टेम बोरर का लार्वा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोटीजिया फ्लैवीपेस लार्वल पैरासाइट ये कुदरती तौर पे इस वक्त भी बहुत से फील्ड जो उनमें मौजूद है। वैसे तो ये बहुत कम कहीं कहीं पे मिल रहा है, लेकिन ये मौजूद ज़रूर है। तो जिस तरह से अभी इस वक्त हम थंडर एक्स्ट्रा दानेदार जहर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दौरान क्योंकि थंडर एक्स्ट्रा एक सिस्टेमिक जहर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जहर डायरेक्ट जो है वो लार्वा स्टेम बोरर का लार्वा जो है उसको डैमेज करेगा, क्योंकि ये जो कोटीजिया फ्लैवीपेस के लार्वे ये इनडायरेक्ट फीडिंग करते हैं। कोटीजिया फ्लैवीपेस के लार्वे इनडायरेक्टली फीडिंग करते हैं क्योंकि वो लार्वे को उसकी लार्वे की स्टेम बोरर के लार्वे की बॉडी के अंदर से उन्होंने फीडिंग करनी है। तो लिहाजा ये डायरेक्ट जो है जो जहर कोटीजिया फ्लैवीपेस के लार्वों को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी मॉर्टेलिटी के चांसेस नहीं है। ये सिस्टेमिक जहर है और ये इसमें ख़ास तौर पर वो लार्वा जिसको पैरास्टाइज कर चुका होगा, कोटीजिया फ्लैवीपेस जिसको
पैरास्टाइज कर देगी, उसने वैसे ही अपनी फीडिंग जो है बहुत कम कर देनी है, उसने अपनी फीडिंग रोक देनी है। लिहाजा वो जो थंडर एक्स्ट्रा जो भी हम दानेदार जहर या इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मुतासर नहीं होगी वो, क्योंकि एक किस्म की जैसे सिलेक्शन कर ली है कुटीजिया फ्लेविपेस ने, वहाँ पहुंचकर उस लार्वे की सिलेक्शन कर ली है और उस लार्वे को पैरास्टाइज कर दिया है। अब वो अपना जो खाने पीने के जो उसको शुद्ध बुद्ध है वो उसकी ख़त्म हो रही है और उसको वो एक किस्म का जो है होस्ट बन चुका है, कुटीजिया फ्लेविपेस के लार्वों का होस्ट बन चुका है। तो लिहाजा वो अपनी फीडिंग जो है वो कम कर देगा और ये कुटीजिया फ्लेविपेस के लार्वे उसको अंदर से खाने के बाद इसमें से इमर्ज होंगी और फिर एडल्ट स्टेज में चले जाएंगे। मैं आपको कुटीजिया फ्लेविपेस की एडल्ट स्टेज की भी फिगर जो है पिक्स वो आपको देता हूँ, लेकिन ये इस वक्त मैंने फील्ड में से पेस्ट स्पॉटिंग के दौरान स्टेम बोरर की पेस्ट स्पॉटिंग कर रहे थे, जहाँ जिस जगह पर थंडर एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो चुकी है और उसको 15 से 18 दिन हो चुके हैं, उस जगह पर हम ये पेस्ट कोटिंग कर रहे थे। उसका रिज़ल्ट देखने के लिए भी कितनी की मॉर्टेलिटी हमें मिल रही है। तो लिहाजा उसमें से मुझे ये एक लार्वा ऐसा मिला जो कि कुटीजिया फ्लेविपेस ने पैरास्टाइज कर रखा था। अभी ये मैं इसका जो पूरा ऑपरेशन किया है उसके बारे में तफसील बता रहा हूँ। कुटीजिया फ्लेविपेस भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस रखती है, उसके अंदर एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट है। इस वक्त ये कुटीजिया के लार्वे हैं और जिसके ऊपर ये कोकून बन रही, ये अपना गूल सी चढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर ये गूल चढ़ जाएगी, ये एक किस्म का प्यूपल स्टेज में आ जाएंगे। इसमें से फिर एडल्ट कुटीजिया जो है वो एमर्ज होगी और फिर से अपना शिकार तलाश करेगी। अब इसमें इस वीडियो में आपको जो दिखाया जा रहा है कुटीजिया फ्लेविपेस ये गेस्ट है और जो स्टेम बोरर का लार्वा है ये होस्ट है। होस्ट एंड गेस्ट के फार्मूला के तहत ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का जो एक रिलेशन है उसके तहत ये कुटीजिया फ्लेविपेस ने स्टेम बोरर के लार्वे को पैरास्टाइज किया है और ये नेचुरली फील्ड में से हमें ये कलेक्शन में मिला है। तो ये इसको क्लियर करने के लिए इसके पूरे जो प्रोसेस है उसकी मज़ीद जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसका पूरा लाइफ साइकिल मुझे मिल जाए और जो इसका तरीक़ाकार है कुटीजिया का लार्वे को पैरास्टाइज करने का वो भी आपको दिखाया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि मैं ये जो रिलेशन है जो होस्ट एंड गेस्ट का या जो बेनिफिशियल इंसेक्ट कुटीजिया का अपना पैरास्टाइज करने का जो तरीक़ाकार है स्टेम बोरर के लार्वे को वो आपको दिखाया जा सके। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली ये तफसील से आपको बताऊँगा। थैंक यू।